लाइफ सबकी बहुत सिंपल होती है। आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि यू हैव समवन उस लेवल का बॉन्ड होता है एक ट्रू फ्रेंड में। दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेयशी झा। जैसा कि आपको कैप्शन से पता चल गया होगा, आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप के बारे में। फ्रेंडशिप का जो इम्पैक्ट होता है ना हमारी लाइफ में, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। As Jim Rohn once said, we are the average of the 5 people we surround ourselves with. हम जैसे 5 लोगों के आसपास रहेंगे ना, हम अल्टीमेटली वही बन जाएंगे। एंड वो 5 लोग कौन होते हैं? वो 5 लोग हमारे फ्रेंड्स होते हैं। लाइक मी, इफ़ यू गॉन आउट टू डू योर अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इफ़ यू लिविंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो उसके बाद जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपके क्लोजेस्ट होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही स्पेंड करते हो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ फ्रेंड्स दैट आर राइट फॉर यू। काफ़ी बार हम टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल्स में भी पड़ जाते हैं, बट हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि हम जिस फ्रेंडशिप में हैं या जिसको हम फ्रेंडशिप समझ रहे हैं वो एक्चुअली एक अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट उनमें से कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि क्या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो रियल हैं या फेक हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट रियल फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज़, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं ना, उन पे आप पूरा भरोसा कर सकते हो, उन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, एंड वो कभी भी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। ऐसे लोगों के साथ आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर आपने उनको कुछ बता दिया तो वो शायद किसी और को बता देंगे, या वो आपका मजाक उड़ाएंगे, या वो पीठ पीछे आपके बारे में आपकी बातें करेंगे, या किसी और को बताएंगे एंड उनके साथ मिलकर आपका मजाक उड़ाएंगे। तो आप दोनों के बीच में एक ट्रस्ट लेवल होता है, एंड वो ट्रस्ट ना आप तोड़ते हो ना आपका फ्रेंड तोड़ता है। एंड देयर इज़ अ सेंस ऑफ लॉयल्टी। आप दोनों लॉयल होते हो एक दूसरे के लिए। दूसरी चीज़ होती है जेन्युइन केयर। रियल फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो आपकी सच में दिल से फिक्र करते हैं। लाइक यू नॉट फीलिंग वेल, यू नॉट डूइंग वेल, तो वो आपके साथ खड़े होते हैं। अच्छे वक्त में तो होते ही हैं सेलिब्रेट करने के लिए, बट जब बुरा टाइम आता है ना, दे गिव यू द शोल्डर टू क्राई ऑन। दे आर देयर बाय योर साइड। आपको 3 बजे रात में, आपको 4 बजे सुबह, जब भी उनको फ़ोन करने का मन करे, आप उनको डायल करके कुछ भी बता सकते हो। ये वैसे दोस्त होते हैं जो कि अगर कोई आपकी लाइफ में इमरजेंसी आई या आपके फैमिली के साथ कोई भी इमरजेंसी आई, देन दे आर रेडी टू इवन स्टे अप ऑल नाइट जस्ट टू बी देयर बाय योर साइड। दे आर बेसिकली अ पिलर ऑफ सपोर्ट। आपको ना वो जेन्युइन केयर एंड कंसर्न दिख जाएगा जब आप अपने लोएस्ट पे होगे ना, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना किसी एक फ्रेंड की, किसी एक सच्चे दोस्त की। उस टाइम पे आपको ये रियलाइज़ ज़रूर होगा क्या वो आपके लिए जेन्युइनली केयर करते हैं या इट्स जस्ट सुपरफिशियल। तीसरी चीज़, जब आप अपने सच्चे दोस्त से बात कर रहे होते हो ना, तो इट्स नॉट अ वन वे ड्रेनिंग प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक दे आर जस्ट रैंटिंग देमसेल्व्स आउट एंड आप बस सुन रहे हो, यू आर जस्ट द लिसनर। एंड आपको रियलाइज़ नहीं होता शायद ऐसे टाइम पे, यू आर जस्ट द लिसनर। एंड जब आप दूसरे लोगों का इतना सुनते हो ना, या उनकी लाइफ में जो बुरा चल रहा है वो बहुत ज़्यादा सुनते हो एंड पूरे टाइम सुनते हो, एंड व्हेन यू आर ओनली लिसनिंग, यू आर नॉट शेयरिंग योर बिट। लाइक आप सुन रहे हो, अपने आप को लोड कर रहे हो, बट आप ऑफलोड नहीं कर रहे हो। लाइक दे आर नेवर देयर टू लिसन टू योर स्टोरीज। अगर आपका 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन हो रहा है, इमेजिन कि 50 मिनट्स वो ही आपको अपना सुना रहे हैं, एंड वो आपसे कभी नहीं पूछते कि आप कैसे हो, हाउ आर यू फीलिंग। ट्रू फ्रेंडशिप्स आर म्यूचुअल, इट्स अ 2-वे प्रोसेस। कभी कभी हो सकता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में ज़्यादा बुरी चीज़ें चल रही है ना, आपके लाइफ में बहुत नॉर्मल चल रहा है। सो इन दोज टाइम्स इट्स ओके टू लिसन टू देम एंड मेक देम फील बेटर। बट इफ़ इट्स हैपनिंग ऑलवेज, अगर ये हमेशा ऐसा ही हो रहा है, देन मे बी यू आर इन अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप। अब बात करते हैं फेक फ्रेंड्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियल होती है आपकी फ्रेंडशिप। ऊपर से आप लाइक बेस्ट फ्रेंड्स हो, बट देर इज़ nothing deep within. There is no deep understanding or no deep support between the two of you. You still feel incomplete. आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि you have someone जिससे कि आप कुछ भी बोल सकते हो, जो आपके लिए हमेशा रहेगा in any situation. You don't feel that level of genuineness in your or completeness in your friendship with them. दूसरी चीज़ होती है सपोर्ट। सो जो फेक फ्रेंडशिप होती है ना, वो कन्वीनियंस के हिसाब से चलती है। लाइक जब सामने वाले के लिए कन्वीनियंट है, देन दे आर देयर विद यू, बट जब एक्चुअली आपको ज़रूरत है, देन दे आर नेवर देयर। वो कभी भी आउट ऑफ द वे जाके या अपने आप को थोड़ा सेकेंड प्रायोरिटी देके कभी भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा।
वो फ्रेंड पहले अपने आप को देखेगा, अपने हिसाब से चलेगा, एंड भले ही आपको ज़रूरत हो बट उसके लिए अगर कन्वीनियंट नहीं है, दे विल नॉट कम टू हेल्प यू, दे विल नॉट बी देयर फॉर यू। इनफैक्ट जब उनको लगेगा कि आपकी उनके लाइफ में अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप नोटिस करोगे कि उनका बिहेवियर भी थोड़ा चेंज होने लग जाता है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, ड्रामा एंड मैनिपुलेशन। सो जब आपके फेक फ्रेंड्स होते हैं ना, दे क्रिएट अननेसेसरी ड्रामा अराउंड यू। लाइफ सबकी बहुत सिंपल होती है, इट्स जस्ट द पीपल दैट यू सराउंड योर सेल्फ विद, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी ड्रामा क्रिएट होता है वो सब आपके सर्कल की वजह से होता है। फेक फ्रेंड्स क्रिएट अ लॉट ऑफ ड्रामा अराउंड यू। आपने शायद जेन्युइनली या बहुत कैंडिडली अगर अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ बता दिया, उन्होंने वो चीज़ किसी और को बता दी, फिर उसने वो चीज़ किसी और को बता दी। सो आपका एक बहुत ही कैंडिड सीक्रेट था जो आपके हिसाब से इट शुड बी बिटवीन द टू ऑफ यू, बिकॉज आपने उनको बेस्ट फ्रेंड समझा है। तो बेस्ट फ्रेंड का एक अनसेड कोड होता है, एक दूसरे के बारे में जो चीज़ें होती हैं वो बाहर वाले लोगों से नहीं शेयर करते हो। एंड स्पेशली इफ़ यू नो कि द पर्सन हु शेयरिंग इट विल नॉट बी कम्फर्टेबल नोइंग दैट किसी और को इसके बारे में पता है। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि वो किसी और को आपके पास नहीं आने देंगे बिकॉज दे आर स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट यू सीक्रेटली। जो फेक फ्रेंड्स होते हैं वो आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, वो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं, बट आपको पता नहीं चलता। ऊपर से दे आर वेरी नाइस। जो आपका सच्चा दोस्त है ना, वो कभी भी आपके पीठ पीछे आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। दे विल नेवर मेक फन ऑफ यू बिहाइंड योर बैक, दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू। एक अपनापन होता है ना, जैसे आप खुद के साथ कैसे होते हो, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे होते हो, आप अपने सिबलिंग्स के साथ कैसे होते हो, उस लेवल का बॉन्ड होता है एक ट्रू फ्रेंड में। When you have fake friends, you don't feel that level of comfort with them. सीधी सी बात है, जैसी चीज़ें आप खुद के बारे में किसी और से नहीं बोल के खुद का मजाक नहीं उड़ाते हो, राइट? लाइक यू डोंट मेक फन ऑफ योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड्स। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी किसी और से बात करके उनका मजाक नहीं उड़ाओगे। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ दे आर नॉट हैप्पी टू सी यू ग्रो। जब भी आप कुछ अलग करना चाहते हो या आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ भी आप कर रहे हो जिसमें यू आर एक्सेलिंग, दे डोंट लाइक इट। दे फील अ स्लाइट सेंस ऑफ जेलसी एंड दे डोंट वांट यू टू ग्रो। दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। जब भी आप कुछ अलग स्टार्ट कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें कि यू आर हैविंग फन, your best friend or your friend should never tell you anything against it. In fact, they can be your biggest cheerleader and they can be your critique as well. वो आपको अच्छी राय देंगे। मान लो आपको अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना है, तो आपका एक सच्चा दोस्त होगा, वो आपको हेल्प करेगा उसको बनाने में, उसको बढ़ाने में। वो आपको शायद कभी कभी टिप्स भी दे दे कि ओके तुमने ये किया था ना, इस बार ये ट्राई करके देखो, यू माइट डू बेटर। यू विल फील दैट, वो अपनापन फील होगा आपको व्हेन यू हैव अ true friend. So those were the few things that I wanted to talk about in this video. I hope आपको थोड़ी clarity मिली होगी। जो चीज़ें मैंने बताई है ना, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये तो होनी ही चाहिए एक अच्छे फ्रेंड में। एंड जो मैंने फेक फ्रेंड्स के बारे में बताया है, वो चीज़ें बहुत बड़ी रेड फ्लैग्स हैं। लाइक अगर ये दिखा आपको तो लाइक इट्स नॉन नेगोशिएबल, यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद समवन लाइक दैट। आई होप इससे आपको हेल्प हुई होगी एंड इफ़ इट हेल्प यू कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने सारे सच्चे दोस्त हैं। एंड या ऑन दैट नोट आई विल एंड दिस पॉडकास्ट हियर। इफ़ यू आर न्यू हियर एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना ऑन माई पॉडकास्ट, ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई एम श्योर यू लव इट। स्टे ट्यून्ड, इट बी अ फन राइड। आई विल सी यू अगेन वेरी सून इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय, टेक केयर।